चीनी सेना ने इतिहास में पहली बार अपनी सबसे सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल डोंगफेंग DF-17 के लाइव वर्टिकल लॉन्च का खौफनाक वीडियो जारी करके पूरी दुनिया और कहें कि खासकर वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र है जो पहले अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों तक जाता है और फिर वहां से लौटकर सांप की तरह रास्ता बदलता हुआ दुश्मन पर ऐसा अचूक वार करता है जिसे दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख तक छू नहीं सकता है। चीन के सरकारी प्रसारक CCTN द्वारा जारी इस फुटेज ने साफ कर दिया कि प्रशांत महासागर में अमेरिकी जंगी जहाजों और फर्स्ट आइलैंड चेन यानी ताइवान, जापान और फिलीपींस के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। चलिए समझते हैं इस गेम चेंजर मिसाइल की A to Z गणित को और इसकी खतरनाक तकनीक को कि ये है क्या। सबसे पहले इसकी रेंज, स्पीड और इसके पेलोड की बात कर लेते हैं। तो डोंगफेंग 17 को रक्षा विशेषज्ञ कैरियर किलर यानी समुद्र में तैरते हुए विशालकाय अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने वाला हथियार मानते हैं। चीन ने इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये कम लागत में अधिकतम दूरी पर बैठे हुए दुश्मन का नामो निशान मिटा सके। इसकी जो मुख्य खूबियां हैं उसको जान लेते हैं। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो DF-17 की रेंज 1800 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर के बीच आंकी गई है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि चीन अपने मेनलैंड से अगर इसे लॉन्च करता है तो पूरे ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक रूप से संवेदनशील फर्स्ट आइलैंड चेन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। वहीं अगर इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड की बात करें तो लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल मैक 5 से लेकर मैक 10 की स्पीड पकड़ लेती है, यानी ये ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तेज चलती है और इतनी भयानक रफ्तार के कारण दुश्मन के रडार को संभलने या अलार्म बजाने का मौका तक भी नहीं मिल पाता। अब इसके वजन और वॉरहेड यानी पेलोड ले जाने की क्षमता की बात की जाए तो ये मिसाइल वजन में कुल 15,000 किलोग्राम है, यानी 15 टन, और ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का भारी भरकम वॉरहेड ले जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की माने तो DF-17 पारंपरिक बारूद के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अब इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर जो बातें हैं वो हालांकि क्लियर तो नहीं है, क्योंकि चीन अपने सैन्य खर्चों को हमेशा छुपा कर रखता है, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके एक सिंगल शॉट यानी एक मिसाइल यूनिट की जो कीमत है वो लगभग 12 से 15 मिलियन डॉलर, कहा जाए तो लगभग 100-125 करोड़ रुपए के बीच आती है। और हालिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चीन अब इसके कुछ सस्ते वेरिएंट्स और सटीक वेरिएंट्स पर काम कर रहा है ताकि इन्हें भारी संख्या में कम लागत में तैनात किया जा सके। अब इस पर सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका के पास पैट्रियट है, थार्ड जैसे दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो DF-17 को क्यों नहीं रोक सकते? तो इसका जवाब छुपा हुआ है इसकी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक में, जिसे DF-ZF नाम दिया गया है। जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन्हें जब छोड़ा जाता है तो वे आसमान में एक निश्चित और प्रेडिक्टेबल कर्व यानी परवलयाकार रास्ता बनाती हुई जाती हैं। दुश्मन का कंप्यूटर तुरंत उनके इस रास्ते को कैलकुलेट कर लेता है और एंटी मिसाइल भेजकर हवा में ही उसे उड़ा देता है। लेकिन डोंगफेंग 17 के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। DF-17 जैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में लौटती है तो इसका जो आगे का हिस्सा है, जो ग्लाइड व्हीकल है, वो रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद ये किसी सीधे रास्ते पर जाने के बजाय हवा में तैरते हुए जैसे किसी सांप की तरह आड़ा तिरछा अपनी दिशा बदलने लगती है। क्योंकि इसकी दिशा पल पल बदलती रहती है, इसलिए दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वो इसके अगले कदम यानी इसके टारगेट का अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी अमेरिका और फर्स्ट आइलैंड चेन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर क्यों सामने आई है? प्रशांत महासागर में अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसके तैरते हुए मिलिट्री बेसिस है, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। अमेरिका इन्हीं के दम पर तो ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को चुनौती देता आया है। लेकिन चीन ने इस मिसाइल का लाइव वीडियो जारी करके अमेरिका को सीधे तौर पर एक कूटनीतिक और सैन्य चेतावनी जारी कर दी है। फर्स्ट आइलैंड चेन प्रशांत महासागर के उन द्वीपों की कतार है जिनमें ताइवान है, ओकिनावा, जापान और उत्तरी फिलीपींस है, जिसका सीधा इस्तेमाल अमेरिका चीन की नौसेना को घेरने के लिए करता है। DF-17 की रेंज इस पूरी ही चेन को अपनी जद में ले लेती है। चीन का तो साफ संदेश है कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में पांव फंसाया तो उसके अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाएंगे। अब अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इतिहास में या वर्तमान में कभी भी युद्ध में इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये भी जान लीजिए। डोंगफेंग 17 का इतिहास अब तक बेहद ही सीक्रेट रहा है। साल 2014 से 17 के बीच चीन ने इसके कई सारे गोपनीय टेस्ट किए थे। दुनिया को इसकी पहली भनक तब लगी थी जब 2019 में चीन ने
अपने नेशनल डे परेड के दौरान इसे बीजिंग की सड़कों पर शोकेस किया। हालांकि ये मिसाइल अभी तक किसी भी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई है, नॉन कॉम्बैट प्रूवन है। लेकिन गोबी मरुस्थल में चीनी रॉकेट फोर्स के इस हालिया युद्धाभ्यास और इस वर्टिकल लॉन्च के लाइव फुटेज ने यह साबित कर दिया है कि वेपन सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है और किसी भी वक्त बटन दबाते ही भारी तबाही मचाने के लिए तैयार भी है। डिफेंस की दुनिया में इस कदम को एक बड़े पावर शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिसने सच में वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है।